हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ये जो चैप्टर है 11 नंबर विद्रोही और राज, इसके संक्षिप्त नोट्स मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है और यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य हैं उसको मैंने अलग कलर से यहाँ पर प्रिंटेड किया है। तो ये जो चैप्टर है 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके संक्षिप्त नोट्स हैं, ये दो भागों में बनाया है। पहला भाग मैं आज के लिए आज लाया हूँ, दूसरा भाग भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1857 का जो आंदोलन था, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है कि 1857 के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ छावनी से हुई थी। और अगर तारीख पूछी जाती है कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो शुरुआत तो हो गई थी 10 मई 1857 को मेरठ से, फिर और दूसरी अभी छावनियाँ जो थी वहाँ पर भी विद्रोह हो गया। और इसके बाद में ये सभी विद्रोही धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली पहुंचने की इनकी तारीख 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली पर उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है वो शासन करते थे। हालांकि वो सुषुप्ता अवस्था में थे। और जैसे ही ये सब लोग वहां पहुंचे तो बहादुर शाह से कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। तो बहादुर शाह जफर को वो समझा लेते हैं और बहादुर शाह नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विद्रोहियों का मुख्य केंद्र सरकारी इमारतों पर हमला था। जो भी सरकारी इमारतें होती थी, विशेष करके शस्त्रागार, क्योंकि उन्हें शस्त्रों की जरूरत होती थी, तो ये सरकारी इमारतों पर हमला करते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि किसान भी विद्रोह में शामिल हो गए। तो किसानों के विद्रोह में शामिल हो जाने के बाद जो साहूकार और अमीर लोग थे वो भी इनके निशाने पर आ गए, क्योंकि साहूकार और अमीर लोग जो अंग्रेज थे इनकी सहायता करते थे, है ना, उनका सपोर्ट करते थे। तो ये जो किसान थे ये इनसे नाराज थे। इन्हें अपने उपज का अधिकांश भाग जो है वो साहूकार और अमीरों को देना होता था और ये लोग अंग्रेज सरकार के पास जमा कराते थे। तो ये भी विद्रोहियों के निशाने पर आ गए थे। विद्रोह को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अंग्रेज सेनापति थे, यहाँ पर देखिए, जेम्स ऑस्ट्रम और हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपवेल, सर ह्यूरोस आदि अंग्रेज अधिकारी थे। और भी थे कई सारे, लेकिन ये मुख्य ये थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, कई सारे कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण भी थे कई सारे, उसके बाद आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे और सैनिक कारण भी थे। तो ये इनमें भी अलग अलग फिर कारण थे। तो इतने सारे जो कारण थे विद्रोह के, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में विद्रोह जो है वो भड़क गया हो या फिर अचानक से कोई कारण ऐसा हुआ हो, तो है ना, तात्कालिक कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके कई प्रकार के जो कारण थे वो पहले से बनते आ रहे थे, जिसने विद्रोह को जन्म दिया था। ये डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसके राजनीतिक कारण क्या क्या थे, आर्थिक कारण क्या क्या थे, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। पता होगा आपको, वो जो राइफल थी उस समय, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस भरने के लिए। तो ये जो चीज़ थी, इसने क्या हुआ कि सैनिकों को भड़का दिया था। तो इससे सैनिक जो कि भारतीय सैनिक ही हुआ करते थे ज़्यादातर, ठीक है ना, तो इनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दी थी और यही मुख्य कारण था कारतूस, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अब भारत में जब ये विद्रोह हुआ तो प्रमुख नेता कौन कौन थे, जैसे नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मौलवी अब्दुल्ला शाह, शाहमल इत्यादि। और भी कई सारे थे, और भी खूब सारे लोग थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जैसे कुंवर सिंह आरा से, है ना, आदि आदि नेता हुए थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 के दशक की शुरुआत तक मराठा भूमि, दोआब, दोआब मतलब जहाँ दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने, आपको पता होगा, दत्तक निषेध नीति लागू की थी। मतलब कि अगर किसी शासक के पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, है ना, उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। ये जो इसकी दत्तक निषेध नीति थी, गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इससे इसने कई सारे प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, याद रखिएगा, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है।
लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के लिए कहा था कि ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये कहा किसने था? लॉर्ड डलहौजी का ये शब्द है। और ये किस किस रियासत के लिए कही थी? तो ये अवध रियासत के लिए उसने ऐसा किया था 1851 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए सती प्रथा को खत्म करने और हिंदू विधवा को विशेष करके विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे विलियम बेंटिक ने। भारतीय समाज के कुछ तबकों की मदद से बेंटिक ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए थे। अंग्रेजों ने कुछ बहानों के जरिए शासकीय दुर्बलता और दत्तक यानी गोद लेना को अवैध घोषित करके झांसी और सतारा तथा अन्य बहुत सी रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये बहाना ढूंढते थे, कोई न कोई इनको मौका मिलना चाहिए और उस मौके के माध्यम से ये किसी भी रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। और इसमें से कुछ पर इन्होंने ये कहा था कि शासक दुर्बल हैं और ये शासन नहीं कर सकते। और इसी के अलावा ये करते थे दत्तक, जो गोद लेने की परंपरा थी भारतीय समाज की, इसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। और कुछ जैसे अवध जैसे प्रांत में जो है उन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके भी जो है इस रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था। चर्बी वाले कारतूसों और दूसरी अफवाहों ने भारतीय स्वतंत्रता के बीच बो दिए थे। और इसी के साथ जो है आंदोलन 1857 का शुरू हो जाता है। मंगल पांडे पहले जो है वो क्रांतिकारी माने जाते हैं, पहले सिपाही माने जाते हैं 1857 के। उन्होंने अंग्रेज जो अधिकारी थे उसकी हत्या कर दी थी और इसी से फिर क्रांति एक प्रकार से शुरू हो जाती है, स्वतंत्रता संग्राम पहला भारत का शुरू हो जाता है। तो ये तो था हमारा आज का एक वीडियो जिसमें हमने विद्रोही और राज, जो कि क्लास 12th के लिए 11वां चैप्टर है, उसका पहला भाग हमने कंप्लीट किया है। थोड़ी ही देर में आपको उसका दूसरा भाग भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और इसी प्रकार के आपके इस जो परीक्षा है आगामी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपको इस सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। धन्यवाद।